हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर की यूकेपीएससी ने जो है रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाल दी है दोस्तों 2021 के लिए, और इसके लिए फॉर्म से स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यूकेपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड, आंसर की और एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो वीडियो के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है, जिस पे आपको जो है ट्यूटोरियल वीडियो, स्टडी मटेरियल और साथ साथ टेस्ट पेपर बहुत कुछ मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से जो है इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं चाहें तो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले आप उस लिंक पर जाएंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे इधर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको जो है सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। मान लीजिए मेरा नाम है नवीन। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। मान लीजिए कि फादर का नाम है बलराम। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मदर का नाम चलिए बीना कुमारी। उसके बाद दोस्तों एक इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि मदर या फादर के नाम से पहले जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं मिस्टर या मिसेस एक्सेट्रा वो नहीं लगाना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सपोज़ मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल ली है 15 सितंबर 95। तो दोस्तों आप वही अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में हो, जो आपके ओरिजिनल है, कोई और ना डालें। मैंने यहाँ मेल का नाम यूज़ किया, इसलिए मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट करें। फिर आपको बताना है दोस्तों कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करें। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड। तो मैंने अनमैरिड सेलेक्ट किया है। फिर दोस्तों आप इंडिया के रहने वाले हैं या तिब्बत के हैं या किसी और कंट्री के हैं जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह, तो मोस्टली लोग इंडियंस अप्लाई करते हैं, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें कि आप अगर किसी दूसरी कंट्री के हैं जो इंडिया में आकर बस गए हैं तो भी आप यहाँ से अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आपका नाम जो है उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है रजिस्टर है या नहीं है। नहीं है तो नो करेंगे। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आपकी जॉब है, कहीं एम्प्लॉयड हैं, यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू पास्ड स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कहने का मतलब है कि आपने 10वीं और 12वीं क्या आपने उत्तराखंड स्टेट से किया है या नहीं। यदि किया है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद जो है फिर आपसे पूछता है दोस्तों कि आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। क्या आप या आपकी पत्नी या आपके माता पिता जो है आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज के एम्प्लॉय हैं जिनकी जॉब उत्तराखंड स्टेट में लगी है। यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। आपसे आगे पूछता है कि क्या आप स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है उत्तराखंड स्टेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, या आपके माता पिता या आप या आपकी पत्नी ऐसा है तो यस, अदरवाइज नो। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्या आपके
माता पिता, आपकी पत्नी या आप स्वयं जो है उत्तराखंड स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपसे पूछता है आर यू परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट रिजाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड एजुकेशन पर्पज। कहने का मतलब है कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और आप दूसरे राज्य में एजुकेशन के लिए या फिर जो है अपनी जो है जॉब कर रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आप या आपकी पत्नी, आपके पेरेंट्स जो है उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं बट अभी उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के पर्पज़ से। यदि है तो यस, अदरवाइज नो। जब ये सब हो जाए फिर आपसे पूछता है कि क्या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है? यदि है तो यस और नहीं है तो नो। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आप वहाँ रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने उत्तराखंड का डोमिसाइल जैसे यस किया तो ये ऑप्शन आ गया। सपोज मैं नो करता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन जो डिजेबल हो गया। नो करने पे ये ऑप्शन डिजेबल हो गया और केवल जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट होगा। तो सपोज मैं उत्तराखंड का अगर करता हूँ तो उत्तराखंड में फिर मैं SC ST OBC या EWS जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है। तो मान लीजिए मैंने EWS से किया। फिर आपसे पूछता है कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसने आपको इशू किया सर्टिफिकेट? तो मान लीजिए तहसीलदार ने किया। फिर किस डेट, मंथ और ईयर को किया है? तो सपोज 5 जनवरी 2021 को किया। फिर सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना होता है, चाहे SC ST OBC EWS जो भी सर्टिफिकेट हो। उसका जो है सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मान लीजिए नैनीताल है तो इस तरीके से आपने अपना सर्टिफिकेट के बारे में डाल दी। यहाँ पर EWS या SC ST या OBC किसी भी सर्टिफिकेट का इस तरीके से डिटेल डालते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं यानी डिजेबल्ड हैं? यदि है तो यस, अदरवाइज नो। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर क्या आप फ्रीडम फाइटर पे डिपेंडेंट हैं? यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर आर यू एन ऑर्फन चाइल्ड एंड वॉलंटरी रेजिडिंग इन स्टेट होम ऑपरेटेड अंडर उत्तराखंड स्टेट वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कहने का मतलब कि आप जो है एक ऑर्फन चाइल्ड हैं, कहने यानी कि अनाथ हैं और जो है अपनी इच्छा से उत्तराखंड के स्टेट होम में, जो कि उत्तराखंड स्टेट वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वहाँ पर रह रहे हैं। यदि ऐसा है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद दोस्तों फिर जो है आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। वही ईमेल आईडी डालना है दोस्तों जो कि एक्टिव हो, ताकि कोई फर्दर कम्युनिकेशन जो है उसी ईमेल आईडी पर हो आपकी। उसके बाद जो है दोस्तों आपको एक बार अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। जैसे आप कंफर्म करते हैं दोस्तों फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि एक्टिव हो हमेशा, ताकि अगर कल को आपकी जॉब लगती है या जो भी हो तो आपको इस पर अपडेट्स मिलते रहें। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है बेसिकली। तो चलिए मैं मान लीजिए डालता हूँ हाउस नंबर 104 नैनीताल उत्तराखंड। ये मैंने इस तरीके से अपना हाउस नंबर और पूरा एड्रेस डाल दिया। फिर आपको दोस्तों अपना जो है सिटी, टाउन या विलेज डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली आप देख रहे हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट और सब जगह नैनीताल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं नैनीताल का नहीं हूँ तो मुझे वहाँ का जो टाउन सिटी के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करें यदि आप वहाँ के जहाँ के रहने वाले हों। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने किया उत्तराखंड। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। तो इस तरीके से करके जो है यहाँ पर मैं पिन कोड दिखा देता हूँ। फिर उसका दोस्तों यदि आपका
प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक करें। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली में रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस आप उत्तराखंड का है, तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ डालें। इनकेस अगर सेम है तो टिक करें। उसका दोस्तों प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जहाँ से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं करेंटली। तो मैं दिल्ली से सपोज कर रहा हूँ तो मैंने दिल्ली डाल दिया, या बिहार से कर रहा हूँ तो बिहार डाल सकते हैं। जो जहाँ पर भी आप हों उसके डालें। फिर आपको यहाँ पर एक जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना है फ्रेंड्स। पासवर्ड में बेसिकली एक कैपिटल लेटर होना चाहिए एटलीस्ट, और जो एक स्मॉल लेटर होना चाहिए पासवर्ड में। उसके बाद जो है कम से कम एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आपके पासवर्ड में। तो आप आसान सा कोई सा पासवर्ड जो आप कभी भूले नहीं वो आपने बना लें, और उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करें। अच्छा ओके। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको चेंज करता हूँ अभी, क्योंकि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं दूसरी जगह से फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी में अगर मैं उत्तराखंड डालता हूँ, ओके अगेन, अच्छा हो सकता है उसमें ना आया हो, तो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से कर रहा हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आई थिंक अब हो जाएगा। ओके, यानी कि उत्तराखंड स्टेट अर्बन चाइल्ड इन द स्टेट उत्तराखंड डीफ्टम। अच्छा, ये बेसिकली जो है उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं या नहीं। चलिए इस तरीके से करके आप जो है अपनी कैटेगरी अनरिजर्व्ड आपने सेलेक्ट किया। फिर आप जो है ये दोबारा अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और पासवर्ड क्रिएट जैसे करेंगे उन पासवर्ड में आपकी एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, और बाकी जो है एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। फिर ये आपको सिक्योरिटी पिन डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आपके सामने ये हो जाएगा। बेसिकली यहाँ का जो एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये एलिजिबल नहीं बता रहा है। लेकिन अब जो है अगर आप एलिजिबल हैं, यहाँ अगर यस कर दिया तो ये देखिए कि अगर एम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट में किया है तो नैनीताल, चलिए उसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल्स हो गई। फिर आपको कंटिन्यू पे जैसे करेंगे, ओके करेंगे तो अगले स्टेप पे जो है प्रोसीड होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं डोमिसाइल भी आपके सामने चेंज कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट में है तो वहाँ का डोमिसाइल भी डेफिनेटली होगा। सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस तरीके से जो है आप अपने सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों पासवर्ड एक बार फाइनली क्रिएट कर दिया मैंने। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से अब कैप्चा कोड भी चेंज हो जाता है बार बार। अब उसका आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करें, अब कैटेगरी चलिए अनरिजर्व कर दिया है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप जो है आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। तो आप सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें, अगर सारी डिटेल्स ओके हैं तो फिर आप जो है सारी डिटेल्स ओके हैं तो सबमिट कीजिए। और अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करना है आपको, सब कुछ ओके है तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये
कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो है चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ सब। फिर जो है ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके सामने जो है फॉर्म आ जाएगा। उसका जो है आप अपना एजुकेशनल डिटेल्स इन सब कुछ फिल करेंगे अगले स्टेप में। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं आपको बाकी के स्टेप्स जो है अगली वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, ताकि जो है आप बोर ना हो बिल्कुल भी। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, जिसमें मैं आपको बाकी सारे स्टेप्स दिखाऊंगा। बट उससे पहले फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एडमिट कार्ड आंसर के रिलेटेड अपडेट्स देते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।